पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, अभी हम बहुत सुंदर ढंग से जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बातें श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा प्रश्न रूप में भक्तिमती राजकुमारी जी के द्वारा, ये सबको प्रश्न होता है मन में। जो प्रश्न नहीं करते हैं तो तर्क करते हैं कि अरे कोई पाप से बच नहीं सकता। कभी कभी उदंडता रूप में भी लोग पेश होते हैं कि चाहे कोई कितना भक्त हो जाए, साधु हो जाए, पाप से तो बच ही नहीं सकता और मांस से भी नहीं बच सकता। एक साधु 30-32 साल पहले मिले, गांव में आए थे, नए साधु थे, उनको कोई वैसा कोई निर्णय ज्ञान था नहीं, साधु वेश बनाए थे। तो भोले लोगों के बीच में डांट करके कह रहे थे कि अरे हर कोई एक पाव मांस खाता है। इतना सुन करके ही हम नहीं सुने, चले गए। तो साधु होकर के भी अब यही कहता है सबके बीच में, भक्तों के बीच में कहता है सब कोई एक पाव मांस खाता है, तो इसका मतलब मांस का बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं है। काम धंधा व्यवहार खेती बाड़ी करते जो जीव मरते हैं, मारने का हमारा लक्ष्य नहीं है। मर जाते हैं, काम धंधा करते व्यवहार करते, क्या हम व्यवहार को छोड़ दें, न करें, खेती करना बंद कर दें? बंद कर नहीं सकते। अच्छा, तो खेती करने से पुण्य भी तो होता है। पोछा लगाए, चींटियां मर गईं या कोई कीड़े मर गए, जानबूझकर नहीं मारे, लेकिन पोछा लगा दिए, साफ सुथरा हो गया तो पुण्य भी तो हो गया। माता पिता संत गुरुजन आके उसमें बैठे, देखने में सुंदर लगा, वहाँ पूजा अर्चना वंदना कीर्तन भजन हो रहा है, भोजन प्रसाद सबका हो रहा है साफ जगह में। न साफ करते कीड़ों के डर से तो ये पुण्य भी तो न होता। तो लक्ष्य हमारा उद्देश्य नहीं है मारने का। जहाँ उद्देश्य नहीं होता वहाँ पाप नहीं पड़ता है। और बचाना है। हम लोग जब आश्रम फर्श कच्ची थी तो लिपाई करते थे, तो एक हाथ में झाड़ू लेते थे, एक हाथ से पोता लगाते थे। तो चींटियां आ जाती थी सामने तो उनको हटा देते थे, फिर पोछा मार देते थे। तो बचाते हुए जानबूझकर कोई चींटी मटा या कीड़ा मकोड़ा नहीं मरता था। तो जहाँ तक होता है बचाया जाता है। खेती में सब्जी वब्जी कुछ लगाते थे, काम करते थे, सिंचाई होती थी, हर काम के लिए जहाँ तक निगाहें अपनी काम करती हैं। रास्ता चलते, अब गाड़ी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, तो लाइन लगी है चींटियों की, और देखते देखते फट से गाड़ी बढ़ जाती है और चढ़ जाती है, आगे निकल जाती है। कोई कीड़ा भी पड़ जाएगा तो ख़त्म हो जाए। एक्सीडेंट में कोई मर भी सकता है कभी। तो अपने लिए खतरा, दूसरे के लिए खतरा। तो ये सब खतरा है, असावधानियाँ है या प्रारब्ध है, तो इस सबको बहुत नहीं सोचना है। सोच करके अपनी साधना जीवन की व्यवस्था को हम रोक नहीं सकते, और रोकना भी हितकर नहीं है। जितना हम समझ पावें, जान पावें, बचा सकें, उतना ही करें तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। उतना बचावें और खुश रहें। तो जानबूझकर अपने भोजन में कीड़े मकोड़े ना रहें, काम करते समय सामने न रहें, हाथ से पैर से तन मन वचन से जीव की हिंसा ना हो, उतना बचाएं। धोखा से हो जाए उसके लिए पश्चाताप करें और कोशिश करें, और उतने उसके लिए उतने दंड है। पश्चाताप कर लें, सोचें, करुणा कर लें, धोखा हो गया तो बस इतना ही सोचें, ज़्यादा नहीं, उसके लिए ना सोचें। उन अच्छे कर्मों के लिए सोचें। जब हम आत्मज्ञान और उन्नतशील कर्मों के ऊपर चलेंगे ना, तो इतना बड़ा पाप पुण्य हो जाता है कि पाप का पता ही नहीं चलता है, और ये सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूरज जब निकलता है बड़ा सा
प्रकाश, सारे तारेगण नष्ट हो जाते हैं। इस समय तारेगण दिखाई देंगे, सूरज निकला है ना। इसी तरह जब आत्मज्ञान, ज्ञान का प्रकाश जीवन में होता है तो ये सब थोड़े मोड़े पाप पुण्य जिसको कहते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं। आत्मज्ञान के सामने कोई जो पुण्य भी करते हैं ना, जैसे कोई चींटी चराता है, कोई और भी मछली को खिलाता है आटा वाटा, ये सब छोटे छोटे पुण्य बहुत करते हैं लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती आत्मज्ञान में। बस उसका दया धर्म ही, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे संत गुरुजनों का वैराग मार्ग में आ जाना, कहते हैं साहेब आप पारिवारिक और माता पिता की सेवा बहुत बताते हैं, आप लोग तो किए नहीं, चले आए वैराग मार्ग में, घर ही छोड़ दिए। कोई कोई लड़ पड़ते हैं, तो आप बताते हैं बहुत दूसरों को, अब आपने तो माता पिता की सेवा किया नहीं, छोड़कर भाग आए, माता पिता रोते रह गए। तो ठीक कहते हैं, ये ना करते, उनको हंसाने के चक्कर में पड़ते तो आप लोगों तक पहुंच कहाँ पाते। रुलाए, अब उनका रोना उनके मोह, उनका ज्ञान था, नहीं रोने का कोई सवाल ही नहीं है। क्रांतिकारी अपने माता पिता के आराम को देखते तो देश आज़ाद ना होता। लड़की अपने माता पिता के आराम को देखे तो सदिये न करे, फिर बैठी रहे। सबको छोड़ करके, सबको रुला करके, यहाँ तक कि अकेली माँ की संतान है, पिता कहते हैं बेटी जाओ अपने घर, जबरदस्ती भेज देते। ठीक कहती हो। और ना अब उनकी भी मजबूरी है, ना भेजें तो वो भी भाग जाने की तैयार रहेगी। तो दोनों बात हो सकती है। तो सब छोड़ करके दोनों तरफ रोते हैं। लड़की भी रोती है कि मेरे माता पिता छूट रहे हैं, माता पिता भी रो रहे हैं। अब मजबूरी है उनकी, सामाजिक व्यवस्था है, मोह है, अज्ञान है, सब छोड़ते हैं। अगर ना छोड़े तो पति नहीं मिलेगा उसे, ये भी तो समस्या है। छोड़ करके ही पति का सुख मिल सकता है। ऐसे ही ये माता पिता भाई बंधु घर द्वार मोह ममता छोड़ करके ही साधु आत्मा पति को पा सकता है, परमात्मा पति को पा सकता है। वो पाने के लिए युक्ति सीखता है गुरु के पास जाकर के। संतों गुरुजनों के पास वातावरण और युक्ति और व्यवस्था मर्मज्ञता मिलती है, तब उस रास्ते पर चल करके फिर आत्मज्ञानी बनता है, आत्मस्थिति को प्राप्त करता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे तो परिवर्तन आएगा नहीं, जानकारी ही नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा कि बल छूटे अपना कीर छुड़ावे पीऊ। या तो ऐसा जन्म जन्म का पुण्य संस्कार हो, ऐसा देखने में कम मिलता है। कोई अपने से हो गया हो, कल्याण कर लिया हो, गुरु माध्यम होते। अधिकतम गुरु के सहारे ही ज्ञान की उपलब्धि हुई है, महापुरुषों को होती देखी जाती है। उन्हीं से हमें बोध मिलता है, आदर्श मिलता है, सहारा मिलता है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि संसार दुख रूप भवसागर संसार में एक गुरु ही नाव का रूप है संसार तरने के लिए, और कोई सहारा नहीं है। तो संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही जीव के सहायक हैं, जीव के हैं। शरीर के सहायक तो सब लोग होते हैं, खाना पीना, जन्म देना, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह ये सब कर देते हैं। तो जीव के लिए, उद्धार के लिए, शांति के लिए संत गुरुजन ही बताते हैं। उनके पास वही बूटी होती है, जो जिसके पास होता है वही तो देता है। देखो घर गृहस्थी में जब आदमी प्रेमी नेमी मिलते हैं, अपने परिजन स्वजन, तो पूछते हैं, तो हाल चाल पूछते हैं, भैया क्या हाल चाल है, तो फटाफट कह देते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब बढ़िया है, चकाचक है। जगत जबकि चकाचक नहीं है, भीतर भीतर बहुत झंझटें हैं, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत शिकायतें हैं। लेकिन अब क्या कहें, सब आदमी से चकाचक ना कहें तो क्या बताएं, सबसे कहना पड़ता है कि हाँ भैया ठीक ठाक बढ़िया है। हाल और चाल ये दोनों अलग अलग हैं।
चाल ठीक करने की ज़रूरत है। हाल को क्या करेंगे ठीक करके? आप लोग बैलगाड़ी को देखे होंगे ना, उसके ऊपर जो लोहे का पट्टा रहता है उसे हाल कहते हैं। हाल कैसे टिकती है? चाल जब बढ़िया हो, पहिया में हचक ना हो तो हाल रुकती है, और पहिया इधर उधर डग हो, हचक हो तो हाल निकल के बाहर हो जाती है। ऐसे हमारी जब चाल ठीक रहती तो हाल बढ़िया रहता है। एक ने पूछा, अरे पुलिस पकड़ ले गए हैं, उसकी हालत कैसी है? अरे कहे मार के हालत बिगाड़ दिया यार, बहुत पिटाई किया, बहुत लाठी की मार पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? चाल खराब थी, चोरी किया था। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं, ऐसा दुख क्यों हो गया उसको? उसकी चाल खराब थी। अरे ये सब कैंसर और ये सब बीमारी क्यों हो गई भाई? अरे बहुत उसकी चाल खराब थी, इतना तम्बाकू खर्रा खाता था कि रात दिन खाता रहता था, तो कैंसर महाराज तो आ ही जाएंगे फिर। तो स्वागत करके बुला रहा था, वो अपने आप बुलाया। अच्छा, तो उसकी आंत में छेद कैसे हो गया? अरे उसकी चाल खराब थी, वो शराब पीता था, मानता ही नहीं था, तो अब आंत में छेद हो गया। अब आंत में कई लाख रुपए लगेंगे तब वो उसको बदल सकता है, काट ओट के निकाल सकते हैं डॉक्टर, लेकिन अब वो कहाँ पैसा मिले, मरना है बस। तो क्योंकि वो स्वागत में बुलाया था शराब पी पी करके, चाल खराब थी, हाल खराब हो गई ना यहाँ। ऐसे ही सब प्रकार से चाल जिनकी खराब है उनको नींद क्यों नहीं आती है भाई? अरे चाल खराब है ना, हत्या पाप करके आया है, अब नींद पड़ नहीं रही है, गलत सोचा है, नींद पड़ नहीं रही है, चिंता कर रहा है, नींद पड़ नहीं रही, चाल खराब है ना, चिंता क्यों करता है? सोचे, सोचने का तरीका सही होना चाहिए। एक कुम्हार था, तो कुम्हार का काम है ऐसे बर्तन बनाना, दिवलिया और मटका और भी तमाम बर्तन बनाता है। तो वो गांजे की चिलिम बना बना करके ढेर पकाकर बेचता, गंजेड़ी लोग खरीद खरीद कर ले जाते। एक दिन उसके मन में आया, मिट्टी लिया, चाक पर रखा, दिमाग उसका बदला, विचार आया। वो क्या किया कि चिलम ना बना करके सुराही बना दिया। सुराही बन के तैयार हुई और पका करके उसे आंवा से निकाला तो सुराही बहुत तेज हंसने लगी। कहीं अरे, कुम्हार रुका, पूछा क्यों हंसती है? अरे मालिक, गजब हो गया, कमाल है आपकी बुद्धि पर, आप ऐसा कैसे कर दिए? कहीं बस मेरे अंदर विचार आया इसलिए मैंने सुराही बनाया। कहीं आपके अंदर विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। कहीं कैसे बदल गई? कहीं आप गांजे की चिलिम बनाते थे और मैं जब गांजे की चिलिम बन जाती थी लोग मुझे खरीदते, मेरे मुख में आग लगाते थे और अपना हृदय जलाते थे, मेरे मुख को जलाते थे। मैं स्वयं जलती थी, दूसरों को भी जलाती थी, हृदय को, दूसरे को। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया, सुराही बना दिया। अब मुझे लोग ले जाते हैं, पानी भरते हैं, जैसे पानी भरते हैं मैं बिल्कुल शीतल हो जाती हूँ। जो मेरे पास आते हैं मैं दूसरे को शीतल पानी पिलाकर शीतल कर देती हूँ। गजब हो गया, एकदम जमाना ही बदल गया, जिंदगी ही बदल गई। तब कुम्हार को पता चला कि विचार बदलने से इतना बड़ा परिवर्तन आता है। ऐसे ही हमारे विचार बदलने चाहिए। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। विचार परिवर्तन होने चाहिए, हमारे सोचने का तरीका सही होना चाहिए। हम सोचते रहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, भगवान ही सब कुछ करता है, प्रभु सब कुछ करता है, देवी देवता। कितने देवता रहे हैं? 33 करोड़ देवी देवता हमारे भारतीय परंपरा में। आप लोगों को 10-5 मालूम होंगे, कितने मालूम होंगे? खोजने लगो तो कुछ ही देवी देवता, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता वर्णन है पुराणों में। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो सर्वेक्षण हुआ, जनसंख्या गणना हुई, तो उस समय 33 करोड़ जनसंख्या हुई और हमारे देवी देवताओं की संख्या उस समय 32 करोड़ रही, 1 करोड़ ही कम थी।
अब इस समय तो बहुत जनसंख्या बढ़ गई है, 1.25 लाख 1.25 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब देवी देवताओं की संख्या तो बड़ी होगी ना, उनमें भी तो बाल बच्चे हुए होंगे। 33 करोड़ देवी देवता रहे, उनकी जनगणना होनी चाहिए। तो लेकिन नहीं होती है, क्या करेंगे, आदमी की जनगणना करने में देश का कितना धन बर्बाद होता है, देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और तो ये सब मन गढ़ंत, मन के अनुसार है। मनुष्य देवी देवता सब हैं। जिन देवी देवताओं से हमें काम करना है, काम लेना है, लाभ लेना है, सुख दुख मिलने हैं, वो है मनुष्य और मनुष्यों में नर नारी देवी देवता। इन्हीं देवी देवताओं के बीच में काम करें। और जो पशु पक्षी हैं वे दया के पात्र हैं, उनके वो मानवेतर प्राणी हैं, एक तरह से प्रजा है, गरीब हैं, अज्ञानी हैं, दुखी हैं, वो भोग भूमिका उनको कहा जाता है, भोग रहे हैं। वे अपने दुखों को मिटा नहीं सकते, अपने अज्ञान को मिटा करके सुख का रास्ता नहीं बना सकते, उनमें कोई संभावना नहीं है। जो हैं सो हैं, वे पाप भी नहीं कर सकते, पुण्य भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पुण्य कमाएंगे, भक्ति भजन करेंगे। अगर ऐसा करें तो उन्हीं की ड्यूटी लगा दिए जाए मंदिर में, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ें, कुछ नहीं कर सकते। उनमें ये सामर्थ्य नहीं है। मनुष्यों में सामर्थ्य है। मनुष्य सीढ़ी की तरह है, जैसे जीना बना है सीढ़ी, इससे उतर भी आते हैं, इससे चढ़ भी जाते हैं। मनुष्य जीवन में सीढ़ी की तरह हम अच्छे कर्म करके, मेहनत करके चढ़ जाएंगे ऊपर, शांति सुख सद्गुण सदाचार की तरफ, और बुरे कर्म करके मनुष्य स्टेज से नीचे गिर सकते हैं, पशु में जा सकते हैं। मनुष्य स्वर्ग भूमिका है, ये मोक्ष का धाम है। स्वर्ग और नरक मनुष्यों के जीवन में एक घटित घटना है, एक पात्रता है, एक मन का लेबल है। मन का जब हमारे लेबल निष्पाप निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ संतों ने स्वर्ग की व्याख्या कुछ शब्दों में की। गो बालक द्वारे खेले, घर कुलवंती नारी, घी नया धान पुराना, स्वर्ग निशानी चार। घर में यानी दूध दही से संपन्नता हो, गो बालक बच्चे खेलते हों, बालक हो घर में, और गाय बछड़े मतलब खाने की पीने की संपन्नता हो, और घर में कुलवंती नारी हो, धर्मपरायण हो, सुशीला हो, शांति धर्मपरायण हो, भक्तिमती हो, और घी दूध खाता पीता हो, धान वन पुराना हो, और उसे लेना ना पड़े, जल्दी जल्दी खरीदना ना पड़े, कर्जदार ना हो, तो बस स्वर्ग है। अच्छे विचार हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, घर में सुमत संगठन है, वे स्वर्ग है। और नरक क्या है फिर? नरक के लिए बताए, सूखा भोजन कर्ज सर। सूखा भोजन सूखा रूखा खाता हो, कर्जा सिर पर लदा हो। सूखा भोजन कर्ज सर, घर ही कुलक्षण नार, साधु का सत्कार नहीं, नरक निशानी चार। कर्ज लदा है, सूखा रूखा खाते हैं, और घर में कुलक्षणा नारी है, अब नाक छिड़क के दीवार में लपेटे हुए है, और अपने अंगूछा में पोंछती है, आंचले से लड़के के गंदगी पोंछ करके थलियों पोंछ लेती है मेहमानों को खिलाते समय। और साधु तो वहाँ आते जाते नहीं, वहाँ हत्या पाप होता है। ऐसे घरों में क्या है? नरक तो है, प्रत्यक्ष नरक है। आप लोग भी जान जाएंगे ये भाई नरक है, यहाँ मत भागो भागो यहाँ से। तो स्वर्ग नरक यही है। मन की स्थितियाँ, घर की स्थितियाँ, रहन सहन के ऊपर निर्भर है। जो सफाई स्वच्छता निष्पाप सरल सहज प्रेम से जिंदगी जीते हैं उनका जीवन स्वर्ग है, उनका घर स्वर्ग है। और जहाँ पर गंदे विचार, गंदे रहन सहन, गंदे आचरण, गंदे लोग रहते हैं वो नरक है। तो इसलिए मन के विचार ही हमें स्वर्ग नरक में ले जाते हैं। अतः हम अपने मन को बदलें।
बस इतना ही कहकर अपनी बात विराम देता हूँ। फिर शाम को भगवान की दुकान में चलेंगे, वहाँ कुछ सौदा खरीदेंगे।